झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के वृश्चिक राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह सिर्फ और सिर्फ बुध ग्रह के गोचर पर ही आधारित है। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति करने पर क्रूर प्रभाव देता है और अशुभ जो ग्रह होते हैं उनके साथ में युति करके अशुभ फल देता है। शुभ ग्रहों के साथ में, सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल देते हैं। साथ ही साथ गोचर बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव, सुख भाव दोनों का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ ग्रहों के साथ में शुभ भाव में तो आपको शुभ फल मिलेगा, क्योंकि बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, सिल्फ और जो मेडिकल सेक्टर है जिसको कि हिंदी में चिकित्सा शास्त्र बोलते हैं, उनके क्षेत्रों में भी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल अच्छा करने की ओर या बुरा करने की ओर प्रेरित कर सकती है। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से सूर्य और केतु के साथ में युति हो जाएगी, वहीं राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलने वाला है, पहले तो यही जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध और सूर्य की युति की। सामान्य तौर पर जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती ही है। गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं, अतः 45 डिग्री से दूर हो ही नहीं सकते। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बना देता है, स्वभाव व्यावहारिकता से भर जाता है, व्यापार व्यवसाय में यश मिलने लगता है और ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा ज़्यादा कमाया जाता है, ना कि मेहनत से। अब बात करते हैं बुध और केतु की युति की। बुध के साथ में केतु की युति होने पर जातक मोक्ष के बारे में ज़्यादा सोचता है, विरक्ति ज़्यादा आने लगती है, आत्मज्ञान की बातें करने लगता है। लेकिन इस गोचर में स्किन प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहती है और व्यक्ति अनैतिकता की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए गोचर बहुत शुभ माना जाता है। बुध और राहु का दृष्टि संबंध क्या करता है? बुध और राहु का दृष्टि संबंध जब भी होगा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बोलने वाला बन जाता है, डींगे हाँकने लगता है, बुद्धि कम परंतु दिखावा ज्यादा करता है, शो ऑफ ज्यादा करता है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, लड़ने दूं। इस समय काल में अंतर्जातीय विवाह करने के और अट्रैक्शन बढ़ सकता है और इस दृष्टि संबंध में सिर से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। फोटोग्राफर इस समय काल में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। यही बुध ग्रह 21 नवंबर की प्रातः 4:50 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और यहाँ से 10 दिसंबर की प्रातः 5:05 तक वृश्चिक राशि में ही गतिशील रहेंगे या उस राशि में ही रहेंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति देव। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और वृश्चिक राशि में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह है मंगल। तो इस कॉम्बिनेशन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही देखना है, यही जानना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेष राशि से। तो बुध आपकी राशि से 8वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर से फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आएगा, धन का विशेष लाभ होगा और संतान का सुख भी मिलेगा। जिन लोगों की संतान दूर रहती है उनको संतान से मिलना संभव होगा या संतान का साथ मिलेगा। पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में राहत मिलने लगेगी। वाणी और विचार में संयम रखना होगा और आपके कामकाज में भी धैर्य बनाने से ही लाभ की स्थिति आएगी। थोड़े समय के बाद में आपका जीवन सामान्य बना रह सकता है, शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है, सफलता मिलने से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्नता बढ़ेगी, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट संभव है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल शांत होने का समय आ जाएगा। अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो इसका समाधान भी इस समय निकल सकता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा रहने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से या सरकारी योजनाओं से भय लगा रहेगा, खर्चा बहुत करना पड़ेगा और यदि कोई यात्राएं करनी है तो यात्रा में असुविधा भी आएगी, ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सी चिंताओं से आप ग्रस्त रहें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। आपको ऐसा लिटरेचर पढ़ने को मिल सकता है जो आपको नॉलेज दे या फिर आपको कोई न कोई आइडिया दे। इस समय काल में आप अपनी एक्टिविटी से, अपने एफर्ट से शत्रुओं को, विरोधियों को, कॉम्पिटिटर्स को शांत कर पाएंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक संतुलन आपको प्राप्त होगा
और जो लोग राइटर्स हैं या फिर जो लोग संगीत कला में माहिर हैं, अपनी धुन बना सकते हैं, कोई गीत रख सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको प्रसिद्धि मिलने वाली है। जो बिजनेसमैन जातक है वो भी अपने कंपटीटर्स द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत का लाभ तो अधिक से अधिक मिलेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिलेंगे। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर पर फोकस करने की एक प्रकार से ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और इससे आपका जीवन बहुत ही शानदार हो सकता है। संतान से या पुत्र संतान से, जीवन साथी से अच्छी बहस हो सकती है। उनको मनाने में अच्छी खासी कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि खर्चा करना पड़ेगा। और आर्थिक क्षेत्र में, प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं ये समय काल में। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आर्थिक लाभ आपको मिलने वाला है, चाहे कहीं से भी मिले। कमीशन, ब्रोकरेज जो लोग करते हैं उन्हें अच्छी आमदनी मिलने के संकेत है। माता के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, विशेषकर जो जातक कामकाज के सिलसिले में घर से ज़्यादा दूर रहते हैं उन्हें घर की याद भी सता सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे करने के संकेत मिल रहे हैं। अच्छे विद्वानों तथा भले लोगों से तथा उच्च अधिकारियों से या जो बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे हैं उनसे जान पहचान बढ़ सकती है, मित्रता बढ़ सकती है। घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलने वाला है और जो लोग प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी बनी रहने के आसार दिख रहे हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिले जुले परिणाम अर्थात मिक्स रिजल्ट लेकर के आएगा। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर सफलता प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष भी, एफर्ट भी खूब करने पड़ेंगे। जो अपने परिवारजन हैं उनसे झगड़ा या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, अतः लेन देन में कोई समस्या हो सकती है। इस समय लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करना है। विशेषकर अपने ऑफिस में फिजूल की बातें, गॉसिप, इन सब का हिस्सा नहीं बने। विरोधियों पर भी नज़र जमाए रखें। नए नए फ्रेंडशिप्स, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी डेवलप होंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध आपकी राशि से धन भाव में 2nd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन या फिर ये बोल सकते हैं आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। आनंद की वृद्धि होगी, ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति या कोई न कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका। अपनी बोलचाल की स्टाइल से, अपनी वोकेबलरी से, भाषा से आप अच्छी आमदनी कर लेंगे। और जो लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं उनको लिए तो ये समय बहुत शानदार है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। अच्छे ढंग से आपको पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा तथा सगे संबंधियों से सपोर्ट भी मिल सकता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि पहले से उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होता है। रोमांटिक लाइफ में, फ्रेंडशिप में हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे। आपके संबंधों में मित्रता में मधुरता आएगी और लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय मिट जाएंगी। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी राशि में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी। काम में बहुत मन लगने लगेगा और इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। इससे आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी। ऑफिस में गॉसिप करने से, दूसरों की बुराई करने से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी ये समय काल में मधुरता बने रहने की आशा है। माता जी से स्नेह और सुख में वृद्धि होगी, उनसे बातचीत ज़्यादा अच्छी होगी। ये बोल सकते हैं आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाएगी। धन हानि और कोई न कोई कंप्लेंट से आपका भय सताएगा या कानूनी मामलों में उलझने का भय सताएगा। छोटे मोटे विवाद के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है, संबंधियों को नुकसान हो सकता है, संबंधियों से नुकसान हो सकता है। यात्राओं में सुख नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक संभव हो इस काल में यात्रा करने से बचना चाहिए और या फिर मेंटली प्रिपेयर होकर के बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में, जिसे एक्सपेंसेस भाव कहा जाता है, उसमें गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए परिवर्तन एक्सपेंसेस बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा। फालतू खर्चे बढ़ेंगे। रुपए पैसे की इनकम में या सुखों में कमी आएगी। मन में दुख या संताप बना रहेगा और खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, चाहे वो बहुत अच्छी पार्टी हो। लड़ाई झगड़े के कारण प्राय सभी कार्यों में समस्याएं आने लगेगी। विरोधियों द्वारा, कंपटीटर द्वारा, शत्रुओं द्वारा अपमान हो सकता है या पराजय मिल सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। उन विद्यार्थियों को ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, असंतुष्टि प्राप्त हो सकती है जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर की कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं।
आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आपके रुके हुए कामों में अचानक तेजी आएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी और साथ ही साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलने लगेगा, और जिससे फायदा भी होगा और स्थिति भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उन पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन यह भी तय है यदि आप इस समय मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच विचार कर रहे हैं, उनको इस समय खुशखबरी मिलने वाली है। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी या आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। लंबे समय से चली आ रही कश्मकश, दुविधा, दबाव, ये सब कुछ कम होने वाला है। कोई नया पद या चाहे वो टेम्पररी डेपुटेशन हो, उसकी प्राप्ति होने वाली है। विरोधियों की, शत्रुओं की, कॉम्पिटिटर की पराजय देखने का सुख मिलने वाला है। व्यवसाय में तो टर्नओवर सुधरने लगेगा। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। नए नए ढंग से नई नई स्कीम अपनाकर अपने कामकाज को बढ़ा लेंगे। इस समय मानसिक, शारीरिक सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। आप द्वारा जनहित के, समाज हित के, जरूरतमंद को भरण पोषण के कार्य भी आपके द्वारा हो सकते हैं, अर्थात आप अग्रणी हो सकते हैं समाज सुधार के काम में या उस संबंध में। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह समय भाग्यशाली रहने के संकेत है। स्पेशली मीडिया, सिनेमा या थिएटर, संगीत, साहित्य या कोई भी कला क्षेत्र, इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, यह समय काफ़ी क्रिएटिव कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने किसी क्रिएशन से, किसी परफॉर्मेंस से बहुत शानदार सक्सेस मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है। हालांकि इस संबंध में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, ये योग भी बन रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करना है। यात्राओं में असुविधा या लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह से बनने वाले योगों की। बुध और शुक्र की युति से बनने वाला है एक लक्ष्मी नारायण योग, वो बहुत शुभ होता है। तो जब भी सूर्य और बुध की युति होगी तब बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध और राहु की युति हो तब जड़त्व योग होता है, और जब बुध स्वराशि में हो और केंद्र में हो तब पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण होता है। ये हैं बुध से बनने वाले विशेष योग या शुभ योग। अब बात करते हैं बुध के उपायों की। जिस राशि को बुध शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं उनको सदैव बुध के उपाय करने चाहिए, और यदि आप हमेशा बुध के उपाय करते रहेंगे तब आपके लिए और ज़्यादा बेटर है, जो भी ट्रेडिंग का, एजेंसी बिजनेस, कम्युनिकेशन का बिजनेस करते रहते हैं। और उपायों में नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करें। चाहे तो गणपति चालीसा का या विष्णु चालीसा का पाठ करें, और चाहें तो गणपति अथर्वशीष का या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जो गणपति के उपासक है वो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, और जो विष्णु के उपासक है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करें। जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं वो गणपति की पूजा उपासना करके या उनका अभिषेक करके दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करें, जाप करें। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके उस पर तुलसी पत्र चढ़ाएं, और वो तुलसी पत्र का सेवन प्रसाद के रूप में करें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करना विशेष शुभ रहेगा। अष्टविनायक कवच या दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं, और या चाहें तो दोनों को एक साथ में बना करके धारण कर सकते हैं। पन्ना या उसका उपरत्न ऑनेक्स धारण कर सकते हैं। इन उपायों में से जो भी आपसे बन पड़ सकता है, जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी आपका टाइम आपको मिलता है, इसमें से उपाय जरूर करें जितना भी हो सकता है। यह राशिफल या ये बुध का गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह, राशि जिसे कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है, उसको बेस बना करके, उसको आधार बना करके मैंने बतलाया है। अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस बुध का गोचर फल जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, और हमेशा विश्लेषण 1 वर्ष में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए। जब भी समस्याएं ज़्यादा हों, जब भी समस्याएं बहुत गंभीर हों, जब भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, या विवाह के संबंध में, संतान के संबंध में, कैरियर के संबंध में, पेरेंटल प्रॉपर्टी के संबंध में, या फिर कोई कोर्ट कचहरी के संबंध में, सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और ये जन्म कुंडली विश्लेषण उन लोगों के लिए विशेष है जो भविष्य में झांकना चाहते हैं, भविष्य को समझ करके प्लानिंग बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं होंगे, आपकी जन्म कुंडली, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, और फिर विशेष उपाय ढूंढ करके निकालेंगे।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान गणपति आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।